अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपने के साथ होंगे। जो मेरी प्यारी बहनें मेरा ब्लॉग देख रही हैं, अल्लाह ताला उनके सुहाग को हमेशा सलामत रखे। तो चलिए ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। और मम्मी आई, नीचे बैठी हैं, तो हमने मम्मी को रोक लिया। हमने अम्मी से कहा आज जो है मेरे यहाँ चाय पीनी है शाम की, और पापा बस अभी मस्जिद से नमाज़ पढ़ कर आ जाएंगे। मुँह मेरा बहुत सूख रहा, दुआ को खिला रहे थे। तो किचन मेरा मैसी है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अकेली जान कितना कितना कर रही है काम, ये अल्फाज, ये लाइन हमने अपने लिए बोला। तो हमने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और इवनिंग रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो है बनाने जा रहे हैं चाय, बस अभी अजान होने वाली है। दोपहर में लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, मूंग की दाल थी और रोटी। चावल नहीं दे रहे हैं अपनी बहू को ज़्यादा, हमने कहा चावल नहीं देंगे, चावल नहीं खाना है तुमको। और बस अभी हम ब्रेड और नमकीन लेकर आए। एक कड़वी दाल मोठ हम और मेरी बहू खाएगी, कुछ कड़वा खाने का मन कर रहा था। और एक बगैर जो है मतलब बगैर कड़वी वाली है, तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये कड़वी वाली है और ये बगैर कड़वी वाली है। और ब्रेड लेकर आए हैं। अच्छा, जो नीचे खाने के बर्तन जाते हैं बहू रानी के लिए, तो ये बर्तन वहाँ इकट्ठा हो रहे थे, उसको लेकर आए हैं। अभी इसे जो है यहाँ सेट करना है। और ये जो है, ये मेरे बेटे ने हम लोगों को के लिए मंगाया है मटन रोगन जोश, इसके अंदर है, अभी खोला नहीं है। तो सिर्फ रोटी और मटर पुलाव हमने बनाना है, तो इस वजह से कोई डिनर की भी टेंशन नहीं। और अभी हमें जाना है एक जगह, जो है मेरी इसी मोहल्ले की आंटी हैं, वो दूसरे मोहल्ले में आवास विकास में रहने लगी ना, तो हमको जो है उधर जाना है। उनकी नातिन आई हुई है, हमें लगता है 2.5-3 महीने की शायद हो रही है, आई थिंक। तो उससे मिलने जाना है, छोटी सी बच्ची से, क्योंकि फिर वो बेंगलोर चली जाएगी, तो फिर पता नहीं कब आना होगा। तो हमने कहा चाय पिए ना शाम की। अमित भैया को फ़ोन कर दिया है, तो वो अभी शाम में जो है आ जाएगा। और सच में ये जो देख रहे हैं जीना गाइस, मेरा उतर उतर के जो है हाल बुरा हो गया है। बहुत मेहनत पड़ रही है, बहुत मेहनत पड़ रही है, और हम हो गए बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा। अब यही सोचते हैं ना, एक मिनट, सोचते हैं कि कोई काम वाली मिल जाती, लेकिन बस वही है ना कि काम वालियों की जो टाइमिंग है वो मेरे हिसाब से सेट नहीं हो रही है। उनकी टाइमिंग आती है 10, कोई 11 बजे आएगा, कोई 1 बजे आएगा, तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से हमने जो है काम वाली रखी ही नहीं, तो अपना काम हम खुद ही कर लेते हैं। 10 बजे तक मेरा सारा काम खत्म हो जाता है। अब काम वाली लगाओ तो उसके चक्कर में जो है बर्तन सारे ऐसे ही रखे रह जाते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता है काम। फिर वो जैसे लगता है कि घर में जो है घर की बरकतें चली जाती हैं। भैया ये जो 12 बजे 1 बजे झाड़ू लगती, मेरे समझ में नहीं आती है। चलिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लाइव में तो आप सब आते ही नहीं हो, ज़रा भी सपोर्ट भी नहीं करते हो, ज़रा भी रहम भी नहीं आता है। ज़रा सा भी अगर सपोर्ट कर दे तो क्या जाता है यार, आपका पैसा नहीं जाएगा, बस आपका थोड़ा सा वक्त जाएगा। और किसी के काम आ जाना, ये भी एक जो है नेकी होती है, इबादत होती है, इसका अजर अल्लाह ताला देगा। सपोर्ट करो गाइस। चलिए, अच्छा चाय बनाते हैं। और चाय की रेसिपी चाहिए, चलिए शेयर करते हैं। शेयर करने से पहले ये बर्तन जो है लगाते हैं, फिर चाय जो है, चाय की रेसिपी आपको देते हैं। तो लगा दिया है बर्तन हमने, चाय बनाते हैं। तो यहाँ ले लिया हमने खलबत्ता, और ये है अदरक, और ये है इलायची, और 2-3 लौंगे। तो अदरक छील लेते हैं, फिर इसे कूटते हैं। और हमारे यहाँ ना, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हर मौसम में जो है हम लोग अदरक वाली चाय के बगैर रह नहीं सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ना जाड़ों में ही सिर्फ पीते हैं अदरक वाली चाय, लेकिन अदरक कितनी कमाल की चीज़ है, कुदरत ने जो है ये नेमत दी है, इसका अंदाज़ा पता नहीं है। तो जब भी चाय बनाए ना, थोड़ी सी अदरक लाजमी डाला करें। और लौंग वगैरह से तो गला वगैरह जो ख़राब हो रहा होता है ना, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अदरक हमने छील लिए, और
ये जो लौंग इलायची है इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से घोट लेना है। मस्त चाय बनती है, मस्त। तो चलिए चूल्हा जलाते हैं। ठीक, जो हमने कूट के रखा है ना अदरक, इलायची और लौंग, इसको इसके अंदर डाल देंगे। पड़ गया। और अभी डालेंगे चाय पत्ती। हम 4 लोगों के लिए चाय बना रहे हैं, तो मेरा अंदाजा ये 1 कप 1 चम्मच चाय पत्ती। ये दूसरा लोग थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, 2 चम्मच और 2.5 चम्मच, ठीक डाल दिया। और जो आप नहीं डालते वो हम डालने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग डालते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी डालते हैं। ये है चुटकी भर नमक चाय के अंदर, ठीक है। इससे जो टेस्ट और अच्छा आता है। अभी चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि मेरे पापा को शुगर है ना, इसलिए मुझे याद आ गया। और चाय जो है बनने देते हैं। तो ये देखिए चाय हमारी पक रही है। अब इसे मज़ीद हम 7-8 मिनट पकाएंगे और तब तक के बर्तन रखें धुलने के लिए। बर्तन फटाफट से वॉश कर लें। तो चाय हमारी यहाँ पर जो है उबल रही है, ये देखिए। तो ये देखिए दूध नया है डालने के लिए चाय। और दूध इसमें हमने डाल दिया है। फटाफट ब्रेड सेक लें। तो यहाँ पर पापा की ना विदाउट शुगर वाली चाय निकाल दिया है और इस जगह पे चीनी डाल दी। एक तरफ कढ़ाई चढ़ा है, तलेंगे हम ये शूरवीर पापड़। अब लिज्जत तो मिला नहीं तो हमने कहा चलो इसी से काम चलाते हैं। पापड़ तो गाइस हो गए हैं ख़राब। और अभी देखिए हम रमज़ान में ही लेकर आए थे, उसमें फफूंदी लगी हुई है। अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया। इसकी एक्सपायरी वगैरह तो मुझे पता नहीं है। 2026 पता नहीं भैया। अब इसको हम नहीं ट्राई करेंगे। तो ये देखिए रेडी हो गई है चाय ज़बरदस्ती से। ये देखिए हैं। चलिए नीचे चलते हैं और पहले मम्मी से मिलाते हैं। पापा आए नहीं, पापा से मिलाते हैं। तो अम्मी हमारी ना काफ़ी देर से आई हुई बैठी थी। दुआ को फूंक डालने आती हैं, सुबह आती हैं फूंक डालने और उसके बाद शाम में भी आती हैं। और यहाँ पर जो है अम्मी को चाय दे दिया था। अम्मी कुछ हमसे नाराज़ थी, वो भी विदाउट एनी रीज़न। इनको कुछ अच्छा समझाओ ना, सही समझाओ तो इनको समझ में नहीं आता है। तो ये देखिए ये दुआ है और दुआ जो है फूंक डलवा करके सो गई हैं। तो गाइस चाय आ चुकी है। उसके बाद जो है अम्मी चाय लो, अपनी चाय के साथ एंजॉय करो। ये सारा इंतजाम तुम्हारे लिए किया गया है इतना। ये आ गई पापा की चाय। ये लो पापा एंजॉय करो। मलाई वलाई मार के लाई हूँ मैं चाय। तो यहाँ पापा जी मेरी दुआ को फूंक डाल रहे हैं। इनकी फूंक बहुत फायदा करेगी। पहली बार किसी को फूंक डाल रहे हैं। दुआ तो खुशकिस्मत है बेटा। पर दादा का प्यार देखो जरा। खोलेगी नहीं, कोशिश करती खोलने को, फिर बंद कर देती। पापा अपनी तीसरी पीढ़ी देख रहे हैं ना। है पापा तीसरी पीढ़ी देख रहे हैं ना। हाँ मालिश। पापा तेल खत्म हो गया, इसका तेल लाना है। तो जनाब चाय वगैरह पी करके हम लोग निकल आए थे और जाना था एक जगह काम से। जैसे हमारी दुआ इस दुनिया में आई है वैसे किसी और की भी जो है दुआ उसकी दुनिया में आई है। तो हमें मिलने जाना था। तो हम और अम्मी जब वहाँ पहुँचे ना तो वो बेचारी थी नहीं, वो चली गई थी अपनी दूसरी बेटी को देखने के लिए। शायद उसकी तबीयत ख़राब थी। तो हम लोग वहाँ पर फिर ज़्यादा देर रुके ही नहीं। सिर्फ मुश्किल से
5-10 मिनट बैठे होंगे तो अम्मी कहने लगी चलो सब्ज़ी लेनी है, तुम भी ले लेना, हम भी ले लेंगे। तो हमने कहा हमें तो नहीं लेनी, चलो हम जो है आपको सब्ज़ी दिलवा देते हैं। तो फिर हम लोग आ गए थे सब्ज़ी मंडी, जहाँ पर सब्ज़ी मिलती है। तो यहाँ आए ना तो वाकई में सब्ज़ी इतनी फ़्रेश थी कि देख करके दिल खुश हो गया। लौकी देखिए कितनी फ़्रेश है, खीरा जो है 20 रुपये किलो दे रहे थे, लौकी 20 रुपये किलो थी। अच्छा, जो दरवाज़े पे आते हैं तो वो थोड़ी महंगी देते हैं, क्योंकि वो फेरी लगाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है तो 2-4 रुपये 10 रुपये तो ज़्यादा लेंगे ही। तो यहाँ पर हमने अम्मी को लौकी, कद्दू, भिंडी, परवल सब कुछ दिला दिया था। हमने कहा था कि अम्मी कहने लगी सब ले लिया है, फ्रिज हमने कहा हम अपनी फ्रिज में रख लेंगे, जब जब ज़रूरत होगी आपको तो हम ले जाकर आपको दे दिया करेंगे, आप पका लेना। और वैसे भी ना अम्मी एक बार पकाती हैं तो वो बच ही जाता है, तो फिर मम्मी पापा का दोनों टाइम का हो जाता है। तो जो है फिर यहाँ से सब्ज़ी लेने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, और वहाँ से फिर जो है मम्मी को लेना था चिकन नहीं, सॉरी, कलेजी लेनी थी। मम्मी को ना कलेजी बहुत पसंद है, कहने लगी शाम को यही बना देंगे। हमने कहा एज़ यू विश, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो कभी कभी यही होता है कि इंसान वक्त निकाल कर मिलने किसी से निकलता है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। कॉल करके हमें जाना चाहिए था, ये मेरी फ़ॉल्ट थी। घर आए तो यहाँ पर जो है हमने मटर पुलाव बनाया, रोटी बनाई, और ये है मटन रोगन जोश। तो ये हमने जो है ऑनलाइन मंगा लिया था। तो ये था मेरा आज का जो है ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।